दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की दिल थमा देने वाली कहानी सुनाऊंगा। राहुल और अजय बचपन के दोस्त थे, जिन्हें हमेशा से खतरों का सामना करना पसंद था। एक दिन उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसे जानकर उनके घर वाले हैरान रह गए। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का उनके माता पिता ने कई बार मना किया, डराया भी, पर उनके जुनून के आगे सबकी एक न चली। आखिरकार वे दोनों निकल पड़े अपने सपने की ओर। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा। बर्फीली हवाएं और ऊंचाई का डर उनके उत्साह को कम नहीं कर पाई। लेकिन जैसे ही वे आधी चढ़ाई तक पहुंचे, अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात जब वे अपने टेंट में आराम कर रहे थे, तब अचानक राहुल की नजर बर्फ में दबे एक शव पर पड़ी। उत्सुकता से उन्होंने शव के पास जाकर देखा। उसके पास एक चिट्ठी थी जिस पर खून से लिखा हुआ था, ऊपर मत जाना, यही रुक जाओ। चिट्ठी देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उनका जुनून इतना गहरा था कि उन्होंने इसे सिर्फ एक चेतावनी समझकर नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन वे फिर चढ़ाई जारी रखने का निर्णय लेते हैं। जैसे जैसे वे और ऊपर की ओर बढ़ते हैं, मौसम भी भयानक होने लगता है। ठंडी हवाओं के बीच उन्हें एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है। उस रात जब वे एक ऊंचे चट्टान पर अपने टेंट में थे, तभी अचानक बर्फ के बीच से एक भयंकर आवाज आने लगी, यहां से चले जाओ, मरना है क्या। आवाज इतनी खौफनाक थी कि दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डरते हुए वे बाहर झांकते हैं, तभी उनकी नजर एक कटा फटा इंसान पर पड़ती है, जिसका चेहरा विकृत और सड़ा हुआ था। उसकी आंखें गहरी काली और खाली थीं, जैसे एक भयानक अंधेरा हो। वह इंसान धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। राहुल और अजय जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं, अचानक वह आत्मा उनके सामने प्रकट होती है। उसकी आवाज में इतनी नफरत और क्रोध था कि उनकी आत्मा कांप उठी। उसने बिना किसी चेतावनी के उन पर हमला कर दिया। अजय को उसने घसीटकर बर्फ में दबोच लिया और उसके गले को इतनी जोर से दबाया कि उसकी आंखें बाहर आने लगीं। राहुल चीखता रहा, लेकिन बर्फ के उस समंदर में उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। अगले ही पल राहुल को एक बर्फीली दीवार के सामने पटक दिया गया। भूत ने राहुल को बर्फ के तेज धार से चीरा और उसकी चीखें ठंडी हवा में गुम हो गईं। कुछ ही मिनटों में दोनों के शरीर बर्फ में ढेर हो गए, मानो उन्होंने कभी वहां कदम ही नहीं रखा हो। नीचे उनके परिवार वाले उनके लौटने का इंतजार करते रहे, लेकिन उन तक कभी कोई खबर नहीं पहुंची। आज भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वालों के बीच यह कहानी सिहरन पैदा कर देती है कि वह छोटी अपने राज किसी को जिंदा नहीं छोड़ती। असने राजभिषेक आपके किसी जी के बिसाते थे। और भी दिल दहलाने वाली कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल स्टोरीली को सब्सक्राइब करें।